आज का एपिसोड तुम से तुम तक भावनाओं का सागर लेकर आया है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब नील हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर अनु के सामने खड़ा है। हवाओं में हल्की हल्की ठंडक है, बारिश की कुछ बूंदें हवा में तैर रही हैं और पृष्ठभूमि में वही दर्द भरा संगीत बज रहा है जो इस शो की पहचान बन चुका है। नील की आंखों में पछतावा है, चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी। उसने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन आज वो सब सुधारने आया है, सिर्फ एक फूल लेकर नहीं बल्कि अपना दिल लेकर। अनु सामने खड़ी है, उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और प्यार तीनों का मिला जुला भाव है। उसने अपने हाथ बांध रखे हैं, उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन होठों पर सख्त चुप्पी। नील एक कदम आगे बढ़ाता है। अनु, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, लेकिन यह फूल सिर्फ माफी के लिए नहीं है, यह उस प्यार की निशानी है जो अब भी तुम्हारे लिए जिंदा है। अनु की आंखें एक पल के लिए नील की आंखों से मिलती हैं, फिर नीचे झुक जाती हैं। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, चारों तरफ बस दिल की धड़कनें सुनाई दे रही हैं। कुछ सेकंड का वो पल किसी युग जितना लंबा लगता है, और फिर अनु धीरे धीरे आगे बढ़ती है, नील के हाथों से फूल ले लेती है। कैमरा झूम करता है, नील के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ जाती है और अनु की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली तूफान अब आने वाला है। दूसरी तरफ आर्या यह सब देख लेती है। उसने हमेशा अनु को अपनी बहन जैसा माना था, लेकिन अब उसे लगता है कि नील और अनु ने उसके भरोसे के साथ खेल खेला है। उसकी आंखों में सिर्फ आग है, विश्वासघात की, दर्द की और बदले की। आर्या अपने कमरे में जाती है, दरवाजा बंद करती है और आईने के सामने खड़ी होकर खुद से कहती है, मैंने जिन लोगों पर भरोसा किया उन्हीं ने मुझे तोड़ दिया। उसका दिल चिल्ला उठता है, लेकिन वो अपने आंसुओं को बाहर नहीं आने देती। आर्या की वही शांत सधी हुई आवाज अब कांपने लगी है। वो नील और अनु की तस्वीर को देखती है जो गलती से उसके फोन में सेव है, और फिर उसे डिलीट कर देती है। ये सिर्फ एक तस्वीर का डिलीट होना नहीं था, ये उसके रिश्तों के अंत की शुरुआत थी। बाहर नील और अनु एक नई शुरुआत की उम्मीद में बातें कर रहे हैं। अनु कहती है, नील, मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हें पूरी तरह माफ कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन शायद मैं कोशिश कर सकती हूं। नील के चेहरे पर मुस्कान आती है। वो कहता है, बस इतना सुनना ही मेरे लिए काफी है। इसी बीच बाहर तूफानी बादल घिर आते हैं। आर्या गुस्से में कमरे से बाहर निकलती है और नील अनु के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें हैं। वो चिल्लाकर कहती है, काफी देख लिया मैंने ये ड्रामा। तुम दोनों को लगता है कि फूल देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं नील, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अनु उसे रोकने की कोशिश करती है। आर्या प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन आर्या बीच में बोल पड़ती है, नहीं अनु, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तुम दोनों ने वो किया जो दुश्मन भी नहीं करते। नील बीच में बोलता है, आर्या ऐसा नहीं है, प्लीज समझने की कोशिश करो। लेकिन आर्या अब सुनने की हालत में नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन आवाज में आग है। नील, आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, चाहे वो दोस्ती का हो, भरोसे का या किसी और नाम का। वो मुड़ती है और चली जाती है, लेकिन जाते जाते कहती है, अनु, तुमने मुझे सिर्फ नील से नहीं, खुद से भी दूर कर दिया है। सन्नाटा छा जाता है। कैमरा धीरे धीरे नील और अनु के चेहरों पर घूमता है। एक के चेहरे पर पछतावा, दूसरे के चेहरे पर टूटन। बारिश की बूंदें अब तेज होकर गिरने लगी हैं। नील कहता है, मैंने सब बिगाड़ दिया अनु, मैंने सब खो दिया। अनु उसकी ओर देखती है। नहीं नील, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो टूटा है उसे जोड़ना आसान नहीं होगा। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। प्यार, धोखा और रिश्तों की जंग के बीच अब हर किरदार को अपने सच का सामना करना होगा। अनु अकेली छत पर जाती है। हवा में उसके बाल उड़ रहे हैं। वह आसमान की ओर देखती है और धीरे से कहती है, कभी कभी माफ करना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन शायद यही सच्चा प्यार है। पृष्ठभूमि में थीम सॉन्ग बजता है, तुम से तुम तक, बस एक पल का फासला।
और कैमरा धीरे धीरे फेड होता है। एपिसोड का पहला हिस्सा यहीं खत्म होता है, लेकिन दर्शकों के दिलों में सवालों का तूफान है। क्या आर्या कभी माफ करेगी? क्या नील और अनु का रिश्ता टिक पाएगा? और क्या यह प्यार वाकई सब पर भारी पड़ेगा? बारिश अब रुक चुकी है, लेकिन हवाओं में वही बेचैनी बाकी है जो उस रात आर्या के दिल में थी। कमरे की खिड़की से बाहर झांकती आर्या की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, विश्वासघात का दर्द। उसने अपने फोन पर पुराने वीडियो देखे, वो पल जब नील, अनु और वो तीनों साथ हंसा करते थे। हर मुस्कान अब एक जहर जैसी लग रही थी। वो आईने के सामने खड़ी हुई और खुद से बोली, मैं अब वो आर्या नहीं रही जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी तकलीफ छिपा ले। अब वक्त है सबको उनके कर्मों का फल दिखाने का। आर्या अब रिवेंज मोड में थी। अगले दिन ऑफिस में उसकी एंट्री पहले से अलग थी, आत्मविश्वास से भरी, आंखों में ठंडापन, चेहरे पर नकली मुस्कान। उसने नील और अनु को कॉन्फ्रेंस रूम में देखा। दोनों ऑकवर्डली साथ बैठे थे। आर्या अंदर आई और बिना किसी भाव के बोली, गुड मॉर्निंग मिस अनु, मिस्टर नील। वो दोनों चौंक गए। ये वही आर्या नहीं थी जो कल तक मुस्कुराकर सबको गुड मॉर्निंग कहती थी। उसकी आवाज में अब ठंडा गुस्सा था। मीटिंग के दौरान आर्या हर बार अनु के प्रेजेंटेशन में सवाल उठाती रही। वो उसकी हर बात को काटती, हर स्लाइड पर शक करती। अनु समझ गई थी कि यह सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं, एक साइलेंट वॉर है। नील बीच में बोलना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि कुछ कहेगा तो बात और बिगड़ जाएगी। मीटिंग खत्म होते ही अनु बाहर आई और आर्या के पीछे गई। आर्या, प्लीज 1 मिनट सुनो। क्यों सुनूं? आर्या मुड़ी। अब तुम्हें क्या कहना है? झूठ बोलना है या अपने नए रिश्ते का बचाव करना है? अनु की आंखों में आंसू थे। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस दिल से किसी की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रही थी। आर्या तमतमाकर बोली, तुम्हारा सच मेरे झूठ से भी ज्यादा दर्दनाक है। वो चली गई और अनु वहीं खड़ी रह गई, अकेली, टूटी हुई और उलझन में। उधर नील भी बदल चुका था। रात भर उसने खुद से लड़ाई की थी। उसने आईने में खुद को देखा और बोला, मैंने 2 दिलों को तोड़ा है और अब सजा भी मुझे ही भुगतनी होगी। वो अगले दिन मंदिर गया, सिर झुकाया और ईश्वर से कहा, मुझे बस इतना हिम्मत दे कि मैं अपने गलतियों का सामना कर सकूं। इधर आर्या अपने दर्द को छुपाने के लिए बाहर से और मजबूत बनने लगी थी। उसने काम में खुद को झोंक दिया, लेकिन अंदर का खालीपन उसे हर रात काटता था। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं रहीं। उनमें चमक नहीं, बस सन्नाटा था। एक रात आर्या की मम्मी उससे मिलने आती हैं। बेटा, क्या हुआ है? तू बहुत बदल गई है। आर्या मुस्कुराने की कोशिश करती है। कुछ नहीं मां, बस काम ज्यादा है। लेकिन मां उसके चेहरे को पढ़ लेती हैं। बेटा, काम की थकान आंखों में नहीं, दिल में होती है। तू जिसे भूलना चाहती है वही अब तेरी आंखों में बस गया है। ये सुनकर आर्या की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो फिर भी रोती नहीं, बस मां के गले लगकर कहती है, काश सब कुछ पहले जैसा हो पाता मां। इसी बीच अनु अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही थी। उसने फैसला किया कि वो नील या आर्या के झगड़े में अब खुद को नहीं खोएगी। उसने एक नई प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, एक मेंटल हेल्थ कैंपेन, जिसका मकसद था लोगों को रिश्तों के टूटने के बाद भी खुद को संभालना सिखाना। इस प्रोजेक्ट के दौरान वो कई ऐसे लोगों से मिली जो टूट चुके थे, लेकिन हार नहीं मानी। धीरे धीरे अनु को एहसास हुआ, कभी कभी सबसे बड़ा प्यार खुद से करना होता है। नील ने भी अनु की इस कोशिश में मदद की। उसने अपने अहंकार को किनारे रखकर सिर्फ एक दोस्त की तरह उसके साथ खड़ा होना चुना। उसने कहा, अनु, अगर मैं तुम्हें वापस नहीं पा सकता तो कम से कम तुम्हारा सहारा बन सकता हूं। अनु मुस्कुराई, शायद यही असली माफी होती है नील। दूसरी तरफ आर्या अब धीरे धीरे टूट रही थी। वो जितना गुस्सा दिखाती उतनी अंदर से खाली होती जा रही थी। एक रात उसने पुराने फोटो एल्बम खोले। उसमें तीनों की एक तस्वीर थी, अनु बीच में। आर्या और नील दोनों उसके साथ हंस रहे थे। वो तस्वीर देखते ही उसके आंसू बह निकले। उसने तस्वीर सीने से लगाई और कहा, काश तुम दोनों ने मुझसे सच बोला होता तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देती। अगले दिन अनु ने आर्या को मिलने बुलाया। आर्या,
मुझे बस 5 मिनट चाहिए। कहने को बचा क्या है, सिर्फ इतना कि मैं अब भी तुम्हें अपनी बहन मानती हूं। आर्या के होंठ कांपे, वो कुछ कह नहीं पाई। अनु ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कोई गुनाह नहीं किया आर्या, मैंने बस किसी टूटे इंसान को माफ करने की हिम्मत की है। आर्या ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। वो आंखें झूठ नहीं बोल सकती थीं। उसके दिल में कुछ पिघलने लगा। वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर चली गई। लेकिन जाते जाते पीछे मुड़कर देखा। शायद पहली बार उसके चेहरे पर गुस्से की जगह सोच थी। उसी रात आर्या अपने कमरे में बैठी रही। उसने खुद से कहा, शायद माफ करना ही सबसे बड़ा बदला होता है। और फिर उसने मोबाइल उठाया, अनु को एक मैसेज भेजा। शायद मैं अब भी तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती, लेकिन अब दुश्मन भी नहीं। अनु ने वो मैसेज पढ़ा और मुस्कुरा दी। नील पास बैठा था। उसने पूछा, क्या हुआ? अनु बोली, कुछ टूटा था, शायद अब जुड़ने लगा है। कैमरा तीनों के चेहरों पर घूमता है। आर्या की आंखों में शांति, अनु के चेहरे पर सुकून और नील के मन में पछतावे के साथ एक उम्मीद। पृष्ठभूमि में वही थीम संगीत बजता है, तुम से तुम तक, अब सफर अधूरा नहीं। एपिसोड खत्म होता है, लेकिन कहानी नहीं। अब दर्शक सोच में हैं, क्या आर्या वाकई माफ कर देगी? क्या नील और अनु का रिश्ता एक नई शुरुआत पाएगा? और क्या तीनों के बीच वो पुराना बंधन फिर से जुड़ पाएगा या सिर्फ यादों में रह जाएगा?